हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग रेशो, जिसमें लिक्विडिटी रेशो में हमने फर्स्ट रेशो कवर की करंट रेशो। उसी में सेकंड रेशो आती है लिक्विड रेशो, जिसको हम क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। लिक्विड रेशो क्या है? इक्वल होती है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि हम अपनी करंट लायबिलिटी को क्विक टू क्विक, दैट मीन जल्द से जल्द अपनी एसेट से, लिक्विड एसेट जिसको हम जल्द से जल्द कैश में बदल कर अपनी करंट लायबिलिटीज़ का ईजिली भुगतान कर पाएँ के लिए कैलकुलेट की जाती है लिक्विड रेशो। लिक्विड, अब यहाँ करंट लायबिलिटी तो जैसा हमने करंट रेशियो के टाइम किया, सेम ऑल आइटम्स इंक्लूड होंगी। लिक्विड एसेट्स के लिए अगर बात की जाए, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स में, इसमें करंट एसेट्स में दो आइटम छोड़ दी जाएं, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस, तो आपके पास बाकी बची हुई आइटम का टोटल कर दिया जाए तो वो कहलाती है लिक्विड एसेट्स। लेकिन अगर करंट एसेट्स आपको टोटल गिवन है तो हम उसमें से अगर इन्वेंट्रीज माइनस कर दें या प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपके पास अवेलेबल क्या हो जाएंगी? लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हो जाएंगी या क्विक एसेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो फर्स्टली हमने सीखा कि लिक्विड रेशो इक्वल है किसके? लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करनी है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट अभी मैंने आपको बताया, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट यहाँ गिवन है 80,000 माइनस इन्वेंट्री 25,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, दैट मीन 50,000, राइट। अब हमें क्या निकालनी है? लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो इक्वल किसके है? लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स आपने फाइंड आउट की 50,000 एंड करंट लायबिलिटी आपको गिवन दे रखी है 50,000। तो कट करें उसी तरह से, प्योर रेशो के रूप में फाइंड आउट होगा, दैट मीन 1:1। इसकी जो आइडियल रेशो मानी जाती है लिक्विड एसेट की, वो भी 1:1 मानी जाती है। दैट मीन इस पोजीशन में अगर किसी कंपनी की रेशो है तो वो अच्छी पोजीशन में मानी जाती है। इसको हम एक अदर एग्जांपल से भी समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज आर 80,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट एसेट 4 लाख। कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स। अब हमने लिक्विड रेशो इक्वल किसके है? लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ अगर लिक्विड एसेट निकालें तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स दे रखी हैं 4 लाख, देन इन्वेंट्रीज हैं 80,000, तो दैट मीन लिक्विड एसेट्स आ गई कितनी? 3,20,000। दूसरा फाइंड आउट आपको क्या करना है? करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल आपको पता है किसके इक्वल होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट मीन करंट लायबिलिटी इक्वल किसके होगी? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स की वैल्यू आपको 4 लाख गिवन है एंड वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपके पास गिवन है 2,40,000, दैट मीन आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 1,60,000। इसको हम क्या करें? पुट कर दें फॉर्मूला में, लिक्विड रेशो फाइंड आउट हो जाएगी, दैट मीन 3,20,000 बाय 1,60,000। करंट लिक्विड रेशो क्या आ गई? 2/1, दैट मीन 2:1। नेक्स्ट देखते हैं। डियर, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी आर 3 लाख एंड करंट रेशो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशो 1:1। कैलकुलेट द इन्वेंट्री। अब यहाँ इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। देखिए, अगर इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी हो तो करंट एसेट में इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, लेकिन लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री इंक्लूड
नहीं होती, जैसा मैंने भी आपको सिखाया। तो इसलिए एक फॉर्मूला यहाँ और क्रिएट हो जाएगा कि इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल होनी ज़रूरी है, करंट एसेट और लिक्विड एसेट, लेकिन ना तो करंट एसेट आपके पास अवेलेबल है की वैल्यू अवेलेबल है, ना ही लिक्विड एसेट्स की। लेकिन हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि करंट रेशियो इक्वल किसके होती है, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। तो ऐसे में करंट रेशियो की वैल्यू आपको 3/1 दे रखी है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आपको गिवन है 3 लाख। तो करंट एसेट आपके पास कितनी आ जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 9 लाख। सेम एज लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करें। लिक्विड रेशियो इक्वल होती है किसके, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड रेशियो की वैल्यू 1:1 गिवन है। लिक्विड एसेट्स आपके पास नहीं है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 लाख। दैट मीन लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई आपको पास, 3 लाख। अब आप इजीली इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट आपके पास अवेलेबल हो गई 9 लाख एंड लिक्विड एसेट भी आपके पास अवेलेबल हो गई 3 लाख। दैट मीन 9 लाख माइनस 3 लाख, दैट मीन इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 लाख। क्लियर। एक अदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट से हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1 एंड लिक्विड रेशियो 3:1। इफ द इन्वेंट्री 3 लाख, फाइंड आउट करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट एंड क्विक एसेट्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए डियर, जैसा कि आपको पता है कि करंट रेशियो इक्वल होती है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है 4.5:1, पुट किया तो करंट एसेट इक्वल आ गई 4.5 करंट लाइबिलिटी के। सेम लिक्विड रेशियो आपको मालूम है, जैसा कि आज हमने सीखा कि लिक्विड एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। तो दैट मीन लिक्विड रेशियो गिवन दी हुई है आपको 3:1, तो दैट मीन 3/1। तो लिक्विड एसेट आपकी इक्वल आ गई किसकी, 3 करंट लाइबिलिटी के। एक हमने सीखा कि इन्वेंट्री इक्वल किसके होती है, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट के। इन्वेंट्री की वैल्यू आपको गिवन है 3 लाख, करंट एसेट्स 4.5 करंट लाइबिलिटी के और लिक्विड एसेट 3 करंट लाइबिलिटी के इक्वल है। तो दैट मीन 1.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल आ गई 3 लाख। दैट मीन करंट लाइबिलिटी इक्वल आ गई किसके, 3 लाख बाय 1.5। दैट मीन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। अब इजीली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, करंट एसेट्स की वैल्यू। तो दैट मीन करंट एसेट इक्वल किसके हैं, 4.5 इंटू 2 लाख, दैट मीन 9 लाख। सेम एज लिक्विड एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि इसके इक्वल हैं 3 करंट लाइबिलिटी के। दैट मीन 3 लाख इंटू 2 लाख, दैट मीन 6 लाख। राइट, 6 लाख। थैंक यू डियर, हैव ए नाइस डे।